आदाब, मैं हूं शफक जाफरी। आप देख रहे हैं पहचान टीवी और पहचान टीवी का हमारा एक खास शो है। इसका हम सेकंड एपिसोड आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद अली सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किताबों के मुसन्निफ भी हैं। साइंस और कुरान के हवाले से बहुत बहुत सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं, जो कि आपने पहले एपिसोड में देख लिया था। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली सईद साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं शफक? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको बड़ी ज़हमत दी, और इसलिए कि हमें आपसे बात करके लगता है कि हम सब के ज़हनों में जो सवालात हैं उनके जवाबात आपकी गुफ्तगू के दौरान ही मिल जाते हैं हमें, तो हमें सवाल भी नहीं करना पड़ता। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो सारी तहकीक आप करते हैं, साइंस और कुरान, सोर्सेस क्या होती हैं आपके पास? किस तरह आप ये सारी चीजें तलाश करते हैं और फिर लिखते हैं? हाँ, मैं देखिए, बात यह है कि ये सब एक खुदादाद सलाहियत होती है। हर आदमी की अलग अलग ड्यूटी लगी हुई है। आपका काम कुछ है, आपको कहीं और ड्यूटी से अंजाम देनी है। मेरा काम कुछ और है, मेरी ड्यूटी कहीं और है। और मेरी ड्यूटी के मुताबिक अल्लाह ताला मुझे सलाहियतें अता करता है, आपकी ड्यूटी के मुताबिक आपको सलाहियतें अता करता है। तो बेशक। मैंने बुनियादी तौर पे जो मेरा अपना नज़रिया है कि आदमी जो लिखता है, जो रिसर्च करता है, तहकीक करता है, एक किताब लिखता है, जैसे आपने कहा मोहम्मद अली सैयद साहब ने इतनी किताबें लिखी, तो ये मजाजी मानों में तो दुरुस्त है कि मैंने किताबें लिखी, लेकिन हकीकत ये है कि कोई ज़ात है जो ये सारे काम हमसे करवाती है। अगर वो ज़ात हमें मौक़े फराहम ना करे, हमें आज़ा और जवारे अता ना करे, हमें वो सहूलतें दस्तयाब ना हो, हमारे पास बैठने को जगह ना हो, हमारे पास लिखने को कलम ना हो, हमें लिखने के लिए कागज़ ना हो, और उससे बढ़कर ख़यालात की रौ ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किताबें जो हैं, जो भी आदमी लिखता है, दरअसल वो कहीं और से आती हैं। अभी एक तकरीब में मैं थोड़ी देर पहले था, तो उन्होंने मेरा कहीं तारुफ कराया कि ये बहुत बड़े राइटर हैं। तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात से। मैंने उनसे कहा कि मैं राइटर नहीं हूँ, मैं टाइप राइटर हूँ, उंगलियां किसी और की होती हैं। अल्लाह अकबर। आपकी मतलब एक मजा का पहलू भी साथ में आ गया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि लोग बड़े जो हम इन बाहर ममालिक में होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी तालीमात भी दकियानूसी हैं, हमारी जो इक़दार हैं वो भी दकियानूसी है, हमारी सोच भी दकियानूसी होगी। लेकिन आपकी गुफ्तगू के बाद मेरा हौसला बढ़ा के मैं आपसे सवाल कर सकूं कि जदीद उलूम और कुरान हम इसको कैसे जोड़ेंगे। जैसे मेडिकल साइंस के हवाले से कुरान में कहाँ, कैसे, किस तरह तज़किरा है, उसको जरा थोड़ा सा अगर हमारे लिए आप शेयर करें। देखिए, कुरान मजीद में हमारे जिस्म के आज़ा का तकरीबन 57 मकामात के ऊपर 57 आज़ा और उसकी सलाहियतों का तज़किरा है। उसकी अच्छा। तफसील के लिए आप कोई किताब अल-मुंजिद देखें, तो उसके अंदर आपको हवाला मिल जाएगा कि 57 आज़ा या सलाहियतों का तज़किरा कुरान में कहाँ-कहाँ है। एक मशहूर बहुत सारी है कि हमने तुम्हें कान अता किए, तुम्हें दिल अता हाँ। किए, आँखें अता की, तो तुम गौर क्यों नहीं करते? हाँ। इसी तरीके से कुरान मजीद एक बात कहता है, तो जो कुरान मजीद के मुफस्सिर हैं या शारे हैं, जैसे अइम्मा अहले बैत हैं, उन्होंने भी कुरान मजीद के हवाले से यानी इन्हीं मौज़ूआत के हवाले से बात की। जैसे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के 2 अक़वाल मैं आपके लिए पेश करता हूँ, आपके और हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए पेश करता हूँ। एक तो ये कि मैं एग्ज़ैक्टली उस हदीस को मैं उस तरह तो बयान नहीं कर सकूँगा, मैं उसका मफ़हूम आपके लिए पेश करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए इंसान, ये इंसान भी ताज्जुब के लायक है कि ये एक हड्डी से सुनता है और एक चर्बी से देखता है और एक गोश्त के लोथड़े से बोलता है। ठीक है ना? ये सन 40 हिजरी में से पहले ही का कलाम है, जबकि मेडिकल साइंस की कोई तरक्की नहीं की थी, ना माइक्रोबायोलॉजी और रेडियोलॉजी जैसे उलूम सामने आए थे कि हम इस हदीस की तफसीलात को समझ सकते। लेकिन आप किसी डॉक्टर से बात करें, किसी ऐसे आदमी से जो एनाटॉमी को जानता हो और फिजियोलॉजी को जानता हो या रेडियोलॉजी को जानता हो, तो आपको मालूम होगा कि हमारे कानों के अंदर छोटी-छोटी हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ होती हैं, हर कान में 1 हड्डी होती है, जो जिस्म की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है।
हाँ, तो वो हड्डी अगर ना हो तो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उसका कुछ खास फंक्शन है जो हाँ, इस वक्त तफसील हो जाएगी। इसी तरीके से गोश्त के लोथड़े से बोलता है। तो ये जबान जो है ये भी प्रोटीन की बनी हुई है, और हमारा हाँ, पूरा जिस्म भी प्रोटीन का बना हुआ है। हमारे बाल भी प्रोटीन के बने हुए हैं, हमारे नाखून भी प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन हाँ, प्रोटीन से बना हुआ एक उज़्व जो है जबान, वो बोलती है, लेकिन बाकी प्रोटीन क्यों नहीं बोलती। हाँ, इसी तरीके से आप मतलब जो हम देखते हैं, तो आंखों से देखते हैं, तो हमारी जो ऑप्टिक नर्व है या हमारी जो सुनने वाले रगे हैं कानों की, ये जितने भी हमारी आसाबी रगे हैं, वो तमाम चर्बी से बनी हुई है। तो जी, ये बात बिल्कुल। कब कही है, ये कब कही ये बात अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने? सन 40 हिजरी से पहले, यानी दुनिया पे आज से कम 1400 साल पहले। 1400 साल पहले, बिल्कुल। एक और आपका कॉल है हम्म। कि ए इंसान, क्या तू अपने आप को एक मामूली जर्म समझता है, जबकि तेरे जिस्म के आलमे असगर में आलमे अकबर समोया हुआ है। हाँ, 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 इस बात इसे कौन समझ सकता था, ये बता दीजिए 19वीं सदी से पहले। बिल्कुल नहीं। आज आप बिल्कुल। एक जिस्म का जो एक सेल है, एक खलिया जो है, उसको हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें। देख तो नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसकी पिक्चर बना सकती है। और वो खलिया इतना छोटा है कि अगर वो 10 लाख एक जगह जमा हो तो पिन के हेड के ऊपर आ सकते हैं। उस अल्लाह एक खलिए को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से उसकी पिक्चर देखें, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो 50,000 गुना, 1 लाख गुना बड़ा कर सकती है, बड़ा करके दिखा सकती है। और इसकी तस्वीरें आप माइक्रोबायोलॉजी की जो किताबें हैं उसमें मौजूद हैं, नेट पे सर्च कर लें। तो एक खलिए को अगर आप देखेंगे, जिसका मैंने अर्ज किया आपसे कि वो खलिया जो है वो इतना छोटा है कि अगर वो 10 लाख हो तो पिन के हेड पर आ सकते हैं। उनमें से एक खलिए को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि कायनात है, उसमें 1000 तवानाई घर हैं, उसके हाँ, अंदर 600 एंजाइम्स हैं। हाँ, एंजाइम्स का काम ये होता है कि आप जो कुछ खाते हैं उसको एंजाइम उसकी केमिकल तरतीब बदल देते हैं, और वो चीज जो है वो इंसानी जिस्म का हिस्सा बन जाती है। मतलब मुर्गी का गोश्त खाया हमने, तो वो मुर्गी की प्रोटीन हमारे जिस्म में गई, लेकिन एंजाइम ने उसको फौरन ही कुछ ही देर के बाद इंसानी प्रोटीन में तब्दील कर दिया। तब्दील कर दिया। बेशक, क्या तो ये खूबसूरत एक बात। आलम असगर है, और आलम हाँ, अकबर उसके अंदर समाया होगा। ये तो मैंने एक मिसाल दी। अगर आलम अकबर की मिसालें आप मैं देना चाहूँ तो मैं 1 घंटा आपको दे सकता हूँ। फिर नहीं एक बहुत। और बात की, इसी इसी हदीस का दूसरा हिस्सा है कि आपने हम्म, कहा कि तुम्हारी बीमारी तुम ही से है, और उसका हम्म, इलाज भी तुम्हारे तुम्हारे जिस्म के तुम्हारी अंदर है, तुम्हारे जिस्म के अंदर है, तुम्हारे वजूद के अंदर है। तो अब आप हम्म, देखें, कोरोना वायरस फैला, हम्म, ठीक है ना, वायरस बिल्कुल। आ गया। अब इससे कतई नजर के वो किसी अमेरिका की साजिश थी और चाइना की साजिश थी, जो उसको हाँ, छोड़ दें, वो एक ठीक है। नेचुरल फिनोमेना था, उसको छोड़ हाँ, देते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, वायरस आया जिसमें। अब ठीक है। उस वायरस की वैक्सीन अभी तक दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमें भी तैयार नहीं कर सकी, और जो तैयार कर रही हैं वो हमारे जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है उसके जरिए तैयार कर रही हैं। यानी हमारे जैसे। जिस्म में जितनी भी बीमारियां आती हैं, और हर लम्हे हम्म, हमारे इर्द गिर्द के जरासीम हैं, बैक्टीरिया हैं, फंगस है, पैरासाइट्स हैं, जो हाँ, हमारे मुंह नाक के जरिए और मच्छरों के काटने के जरिए हमारे जिस्म में जाते हैं। लेकिन अल्लाह हाँ, ताला ने जिस्म का इम्यून सिस्टम को ऐसा बनाया है कि वो हाँ, हर बीमारी की एक वैक्सीन तैयार कर लेता है। उसके अंदर हमारे वाइट सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम का हिस्सा हैं, वो किरदार अदा करते हैं। हमारा लिवर उसके अंदर किरदार अदा करता है, और वो जो कुछ भी वैक्सीन तैयार करता है वो प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में शामिल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही और है। लेबोरेटरीज के जो बड़े बड़े माहिरीन हैं वो प्लाज्मा को देखते हैं कि प्लाज्मा की इसके अंदर बॉडी ने क्या चीज नहीं शामिल की, और हाँ, प्लाज्मा के अंदर जो तब्दीली आती है उसके जरिए वो वैक्सीन की तरफ जाते हैं। अब अब कोरोना का भी यही हुआ कि इब्तिदान आपने सुना होगा कि एक आदमी को कोरोना हो गया, वो सेहतयाब हो गया। फिर हाँ, उसका जो खून था वो जब दूसरे को दिया गया तो वो सारी वैक्सीन उसके जिस्म के अंदर चली गई, और उसका जिस्म भी सीख गया कि क्या करना है। तो हाँ, बेसिकली इलाज जो है जिस्म खुद
इजाद करता है अल्लाह ताला के हुक्म से। फिर हम वाह करते हैं कि साइंसदानों ने ये किया और उसने वैक्सीन इजाद कर दी, वो इतनी महंगी है और इतनी मुश्किल हुई, इतने साइंसदान उसमें इन्वॉल्व हुए। तो आप गौर करें तो उसका जो बेसिक नुस्खा था वैक्सीन का, वो आपकी बॉडी ने तैयार किया था। क्या बात है, क्या खूबसूरत, क्या दलील आपने दी है, जबरदस्त। तो मेडिकल साइंस के हवाले से हम आपके साथ और इसी तरह की राय लेते रहेंगे। जाते जाते मुझे थोड़ा सा ये इसके बारे में भी कुछ राय दे दें, जो कि कंफ्यूजन के शिकार होते हैं लोग के ब्लड डोनेशन देना। आवाज आ रही है आपको? अच्छा, जी जी। हाँ, तो जो थोड़ा सा कंफ्यूजन के शिकार होते हैं कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कुरान में कहीं इसका कोई तस्करा, कोई लिंक निकल सकता है ब्लड डोनेशन के हवाले से? नहीं, कुरान मजीद से देखिए ना, हर चीज का तो वैसा का वैसा ही तो नुस्खा नहीं निकल सकता, लेकिन दूसरे की, इंसान की खिदमत करना, किसी के काम आना एक अजीम इबादत है। हमारी नमाज और रोजे जो है ना, ये तो अल्लाह ताला की इसके ऊपर है कि वो कबूल होंगे नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर सिला रहमी नहीं है, सिला रहमी से मुराद तो आम तौर पे वो रिश्तेदार हैं जो माँ की तरफ से हों, माँ के सिला रहमी के पहले मिसदाक जो हैं वो रिश्तेदार हैं। लेकिन सिला रहमी एक उमूमी भी एक इस्तिलाह है और हमारा पड़ोसी भी हमारी मदद का मुस्तहिक है, और हमारा ज़रूरी है कि हम उसके अंदर नस्ल, रंगो नस्ल, फ़िरके, इन सब चीज़ों से बाहर निकल के काम करें और इंसानियत की फलाह के लिए काम करें। अब बहुत से लोग खून डोनेट करने से, ब्लड डोनेट करने से डरते हैं, एक फितरी बात है। लेकिन उनको डरना नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर उनका एज ग्रुप यानी ब्लड डोनेट करने वाला है तो उनका उतना ही ब्लड जो है ना कुछ दिनों के बाद बन जाएगा और बहुत अच्छा होगा। पहले जमाने में भी आपने देखा होगा, बहुत सी बीमारियों का इलाज जो होता था वो जोंके लगा के होता था, नहीं गंदा खून निकल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ ना कुछ एक रिश्ता जरूर है कि जब आप खून डोनेट करते हैं तो उससे आपको यकीनन बहुत फायदा होता है, उसमें नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि आपके अंदर एक मशीनरी लगी हुई है, एक अजीम मशीनरी लगी हुई है। उसको मैं किस तरह से बयान करूं कि खून किस तरह तैयार होता है, खून के अंदर क्या क्या अज्जा होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, किस तरह पैदा होते हैं और किस तरह गायब हो जाते हैं। मतलब आदमी के चोट लगती है, कहीं पे एक पिन चुक गया तो फौरन ही वहां पर जरा सा खून निकलेगा और वो जम जाएगा खून। वो जम इसलिए जाएगा कि ताकि बाहर के जरासीम अंदर ना जा सके, वो ब्लॉक कर देगा उस एरिया को। तो ये जो खून को जमाने वाला मादा है, ये हर वक्त खून के अंदर मौजूद नहीं होता। जैसे ही जहां चोट लगी है, जहां से खून निकला है, उस जगह के आका आसाबी निजाम दिमाग को इत्तला करता है और दिमाग इसकी इत्तला हमारे लिवर को देता है और लिवर से फिर वो मादा जिसके अज्जा अलग अलग खून में ट्रैवल कर रहे होते हैं वो एक जगह होने लगते हैं और खून में जमने की सलाहियत पैदा हो जाती है। वो ये सलाहियत हर वक्त मौजूद नहीं रह सकती खून के अंदर, क्योंकि अगर ये सलाहियत हर वक्त मौजूद रहे तो आदमी चंद एक घंटे के अंदर उसका इंतकाल पुरमलाल हो सकता है। जब जरूरत होती है तो जिस्म सब चीजें पैदा कर देता है। बहुत खूबसूरत वजाहत दी आपने मोहम्मद अली सैयद भाई। आपने जो है वो जहन के बहुत सारे जो दरवाजे हैं ना वो खोल दिए। तो इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देंगे, नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे जरा सितारों, चांद पर, सूरज की चाल पर भी जरा थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे। तो उसके हवाले से भी अगर आप लोगों को सवालात हमें भेजने, आप भेज सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे सवालात जो हैं जहन में आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिलसिले को लेकिन मैं ये गुजारिश कर दूं, सूरज और चांद के बारे में जो आपने नादरीन से कहा है, तो ऐसा ना हो कि वो मुझसे किस्मत का हाल पूछने लगे, क्योंकि मेरा इस तरह की इल्म नजूम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हाँ, फल्कियात के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से और खास तौर पर जो इस्लामी अदब के अंदर इस मौजू पे काम हुआ है उसके हवाले से हम जरूर बात कर सकेंगे। जी बिल्कुल। और हम आपकी जो आपने अब तक तहरीरें की हैं उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू जो है आपके साथ करेंगे, उसके हवाले से कुछ स्टडी करेंगे ताकि हमारी वजाहत हो सके। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखें। आप जैसे कीमती लोगों की हमें जरूरत है और आपने एक अनोखा मौजू छेड़ दिया है। पहचान टीवी के व्यूवर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा इस प्रोग्राम को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपकी इल्म में इजाफे के लिए मोहम्मद अली सैयद साहब को यहाँ पे फिर दावत देंगे। जब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।